मित्रों नमस्कार। मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे मेष राशि वालों के विषय में कि अप्रैल की वो तारीख जो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, वो कौन सी तारीखें रहेंगी। यह राशिफल अप्रैल महीने का है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, मान लिया आपके पास कुंडली ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, ये है प्लेनेटरी पोजीशन शुरुआत में अप्रैल के महीने की। गुरु और बुध दोनों ही ग्रह आपके लग्न में विराजमान है। सूर्य शुरुआत में 12वें भाव में है, लेकिन ये 13 अप्रैल को आपके लग्न में उच्च के होकर के बैठ जाएंगे रात को 9:15 पर। मंगल मीन राशि में 23 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में। लगभग आप मान के चलिए मंगल का जो गोचर है एकादश भाव में ही 22 अप्रैल तक का रहने वाला है। इसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे 9 अप्रैल को। ये फिर पीछे जाएंगे नीच के होकर के, नीच भंग राजयोग बना देंगे, क्योंकि गुरु का गोचर आपके लग्न में है, केंद्र में है गुरु। और शुक्र देवता जो कि आपके कुंडली में धन के मालिक हैं, साथ ही साथ आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं, इनका जो गोचर है 31 मार्च से लगा करके 14 अप्रैल तक का उच्च राशि में 12वें भाव में रहने वाला है। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब शुरू करते हैं राशिफल। तो सबसे पहले बताएंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बढ़िया बनी रहेगी, क्योंकि कर्म भाव और कर्मेश दोनों बढ़िया स्थिति में हैं, अर्थात शनि देवता स्थिति अच्छी बनाए हुए हैं, अस्त अब नहीं है, उदित अवस्था में है। तो कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया चलता रहेगा। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में सफलता मिलेगी। उधर गुरु की भी कृपा आपको मिल रही है, लग्नेश की भी कृपा मिल रही है, जिसके फल स्वरूप कहीं न कहीं व्यापारियों को भी इसका भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करेंगे विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। जो विद्यार्थी देश विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के सिलसिले में, उनके लिए सुंदर योग बन जाएंगे 13 अप्रैल से। और वैसे आपकी पढ़ाई बढ़िया चलती रहेगी, कैरियर में आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो आपके लिए भैया स्थिति बढ़िया नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि और मंगल दोनों ही ग्रह की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं प्रेम में वैचारिक मतभेद होना, इस प्रकार की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही। तो अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो आपस में थोड़ा बना करके रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 तारीख के बाद जब मंगल का गोचर आपके 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि तब मंगली योग बनने वाला है। और जब मंगली योग बनेगा तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगी। तो थोड़ा बहुत नोक झोंक हो सकता है, लेकिन ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उस समय मंगल और शुक्र का दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। और दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे रहेगी। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत नोक झोंक हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक तरीके से चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर भाग्य की, तो आपके भाग्येश लग्न में बैठे हैं, बढ़िया स्थिति में हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस अप्रैल के महीने में लगभग ये उदित भी रहेंगे, तो भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दैवी कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप किसी भी काम में आप हाथ डालोगे, निश्चित तौर पे सफलता आपको समय समय पे भरपूर मात्रा में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, अगर आपकी मेष लग्न या मेष राशि है तो।
यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है, वो बताने से पहले बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दिक्कत उन महिलाओं के लिए यहाँ नजर आ रही है जो गर्भवती हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको चाहिए कि 13 अप्रैल के पहले पहले आप सूर्य देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, क्योंकि आपके पेट पर मंगल का और शनि का दो का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं गर्भ हानि के भी योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे आपको बचाव करना है। एक तो एक सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना है यदि आप गर्भवती हैं तो, और दूसरी चीज यथाशक्ति ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी आप जप करें, तो इससे जो दुष्प्रभाव आपके पंचम भाव पे पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं इजीली इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकोगे। इसके अलावा थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में सभी मेष वाले व्यक्ति थोड़ा खाना संयम से खाएं, यानी कि सात्विक आहार ग्रहण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कत होते हुए भी दिखाई पड़ सकती है अगर आपने खाने पीने में परहेज नहीं रखा तो। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये बहुत बढ़िया बना हुआ है कि मेष वालों का स्वास्थ्य जो है पूरा अप्रैल बढ़िया बना रहेगा। कहीं स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें अगर यात्राओं की, तो जो जातक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए सुंदर योग पूरा महीना बने हुए हैं। अगर आप देश विदेश जाना चाहते हैं तो गोचर के अकॉर्डिंग स्थितियां बहुत बढ़िया हैं, आप देश विदेश जा सकते हो। प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिल जाएगी। अब अंत में आमदनी की यदि बात करें, तो आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक जाग चुका है, यानी कि शनिदेव जो कि अस्त अवस्था में थे वो जाग चुके हैं। तो इच्छा पूर्ति का भाव आपका मजबूत है, आय का भाव मजबूत है, तो पैसा निरंतर लगातार पूरा महीना आपको आते हुए दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ धनेश शुरुआत में अपने स्थान से एकादश बैठे हैं, तो इस समय आपके पास पैसा भरपूर मात्रा में आएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ा सुकून वाला बात है। और दूसरी चीज दैवी कृपा बनी है, गुरु काफी मजबूत स्थिति में अभी भी नजर आ रहे हैं और इस पूरा महीना नजर आएंगे। अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हो तो ये अंतिम अवसर है, आप प्रयास करिए। यदि विवाह की योग्य आयु है, प्रयास करोगे तो आपकी शादी हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखें तो सभी इस मामलों में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट देने आ रहा है या अप्रैल का महीना। 13 तारीख के बाद समय की चाल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।